हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीडी2 का एग्जाम जो कि आज 19 तारीख को और 20 तारीख को होना था, और अभी 19 तारीख को जब स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए तो काफी सारे सेंटर्स पे इश्यूज हुए स्टूडेंट्स के साथ, और फाइनली फिर रेलवेज ने डिसाइड किया काफी मशक्कत करने के बाद कि इस एग्जाम को अब रीशेड्यूल करना चाहिए। और इस रीशेड्यूलिंग के लिए स्टूडेंट्स जो सेंटर पे गए थे उनको तो ये बात पता चल चुकी थी, लेकिन जिन बच्चों का कल एग्जाम है उन तक अभी तक ये खबर प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि बच्चों को लगता है कि कोई फेक न्यूज स्प्रेड ना करे। लेकिन मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, ऑफिशियली ये बात हमें थोड़ी देर पहले पता चल चुकी थी, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए हमेशा आपको पता है कि मैं चीजों को ऑफिशियली ही लेके आता हूं। ऑफिशियली आप देखेंगे यहां पर आरआरबी की रांची की वेबसाइट पर आप देख सकते हो एक नोटिस आया हुआ है आज ही, और ये नोटिस लिखा हुआ है नोटिस फॉर रीशेड्यूल ऑफ सीबीडी2 शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 ऑन दिस। अब बात यहां पे ये आती है कि ये एग्जाम रीशेड्यूल हुआ क्यों। पहला, बच्चों के मन में ये डाउट है। दूसरा, बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर इसका आरआरबी जेईई पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है अगर ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो आरआरबी जेईई पे आगे शिफ्ट होगा या नहीं होगा। तीसरा, स्टूडेंट के मन में यह बात है कि सर अगर ये रीशेड्यूल हुआ है तो अब ये होगा कब। चौथा, बच्चों के मन में यह बात है कि सर अब ये पेपर कल होगा या नहीं होगा, मतलब कल भी तो आरआरबी एएलपी का पेपर है ना, तो कल होगा या नहीं होगा। और पांचवा जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट है वो ये है कि सर क्या आज सभी एग्जाम सेंटर्स के पेपर पोस्टपोन हो गए। इस तरीके की सभी बातें स्टूडेंट्स के मन में बैठी हुई है और वो काफी देर से इस चीज को लेकर के परेशान हैं। इन सभी सवालों के आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं इस ऑफिशियल नोटिस के बेसिस पे। इस वीडियो के बाद आपको इस तरीके की कोई भी वीडियो देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा यह मानना है, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं ये एग्जाम रीशेड्यूल क्यों हुआ। अब यहां पर बात आती है, तो आज से आपको कुछ दिन पहले याद होगा रेलवेज ने एक नोटिस निकाला था, जिस नोटिस में उसने ये बोला था कि भैया हम स्टूडेंट्स को सेंटर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो थोड़े दूर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अब ये नॉर्मलाइजेशन वाला लफड़ा कम से कम हो। रेलवे ये चाहता था कि क्या होता है, रेलवे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है नंबर ऑफ शिफ्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। अब नंबर ऑफ शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है, रेलवे के अंदर नॉर्मलाइजेशन जो है वो बड़ा तगड़ा वाला हो जाता है कभी कभी, तो बच्चों को लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि नॉर्मलाइजेशन कोई अच्छी चीज नहीं है, राइट। कुछ हद तक अच्छी है, कुछ हद तक उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती कि पेपर का लेवल कैसा है, सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन डिपेंड इस पे करता है कि उस शिफ्ट में बच्चे कैसे बैठे हैं। हो सकता है उस शिफ्ट में बच्चे ऐसे बैठे हुए जिन्होंने कभी तैयारी नहीं करी, तो उनके लिए तो वो पेपर वैसे ही टफ हो जाता है और वो शिफ्ट टफ हो जाती है, तो एवरेजिंग बड़ी दिक्कत कर जाती है। अब आती है इसके बाद की बात, तो रेलवे ने सोचा कि यार ये नॉर्मलाइजेशन के लफड़े को हटाते हैं, और पहली बार रेलवे ने ये कदम लिया कि भले ही बच्चों को दूर जाना पड़े लेकिन हम कम से कम शिफ्ट में पेपर करवाते हैं। अब ये कम से कम शिफ्ट में पेपर करवाने के चक्कर में हुआ ये कि आपने नंबर ऑफ शिफ्ट कम कर दी, बट बच्चे तो उतने ही हैं। इस वजह से रेलवे के जो सर्वर्स थे, रेलवे का सर्वर नहीं बोलूंगा, रेलवे जिस पर्टिकुलर कंपनी से एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है टीसीएस, तो जो टीसीएस का आज ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल का जो सर्वर था वो थोड़ा थोड़ा दिक्कत क्रिएट करने लगा, जिस वजह से स्टूडेंट्स को टेक्निकल ग्लिचेस हुए। तो आप यहां पे देखेंगे इन्होंने साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, ड्यू टू अनफोर्सीन टेक्निकल इश्यूज द एग्जाम शेड्यूल्ड ऑन 19 शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 आर बीइंग रीशेड्यूल्ड। बट इन्होंने ये भी लिखा है फॉर सेंटर्स, ये उन सेंटर के लिए रीशेड्यूल हुआ है जहां पर एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्टेड। तो रेलवे ने अभी ये जो नोटिस दिया है उसने ये लिख के दिया हुआ है कि ये उन्हीं एग्जाम सेंटर का पेपर कैंसिल हुआ है या रिशेड्यूल होगा जहां पर ये दिक्कतें हुई है। हो सकता है कुछ ऐसे सेंटर्स भी हो जहां पर प्रॉपर तरीके से पेपर हो गया हो, किसी तरीके की दिक्कत ना आई हो। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, क्लियर, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सेंटर हो सकते हैं, क्योंकि रेलवे अगर ऐसा लिख रहा है तो डेफिनेटली होंगे जहां पर आज पेपर हुआ हो और जिस तरीके की दिक्कत ना आए। क्योंकि गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सर्वर इश्यूज आते हैं, टेक्निकल इश्यूज इस तरीके के आते हैं, तो कहीं पर चीजें फीजेबल हो रही होती हैं और कहीं पर चीजें कैंसिल हो जाती हैं। तो ये रेलवे जाने। अब क्या इसमें रेलवे की गलती है, तो मैं बोलूंगा इसमें रेलवे की यहां पर मुझे कोई गलती लगती नहीं है, क्लियर। नो डाउट रेलवे से भी गलतियां होती, बट यहां नहीं लगती। रेलवे की सोच अच्छी थी, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, वो टीसीएस का सर्वर इशू था, तो प्रॉपर इनको टेस्टिंग करनी चाहिए थी पहले, उसके बाद शायद ये चीज करनी थी, क्योंकि अपने आप में बड़ा एग्जाम है। अब आती है दूसरी बात, सर ये एग्जाम अब कब हो सकता है। देखो यार, पहले तो रेलवे यही चाहेगा कि कल का पेपर अच्छे से हो जाए, एएलपी वाला, क्योंकि अगर एक बार कल का पेपर अच्छे से हो गया तो फिर इसकी डेट वो कभी भी आपको दे सकता है, बट इस मंथ तो नहीं देगा, नेक्स्ट मंथ ही जाएगी, ये बात कंफर्म है। क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ इसलिए जाएगी क्योंकि अब वापस से एग्जाम होना है,
फिर आप लोगों का सोचना पड़ेगा कि एग्जाम के वापस यही वाले एडमिट कार्ड लेके जाने हैं कि दूसरे एडमिट कार्ड होंगे। इस तरीके की चीजों को सोचना पड़ेगा और उसके बावजूद ही ये फिर एग्जाम नेक्स्ट मंथ पे ही जा सकता है। उसके पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये एग्जाम इस महीने होगा। तो ये बात तो तय है कि 19 तारीख वाले बच्चों का जिनका पेपर कैंसिल हुआ वो इस महीने तो नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आती है एक तीसरी बात। सोचिए अगर आज आरआरबी जेई हो जाता जो कि पहले होने वाला था तो उसको भी कैंसिल ही होना पड़ता, क्योंकि जब सर्वर इशू आया तो सर्वर इशू सभी के लिए वैलिड होता है। तो आरआरबी जेई को भी आज दिक्कत होती। तो अभी आरआरबी जेई वाले बच्चे सेफ साइडेड है, उनके एग्जाम का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हां, इससे हमारे आरआरबी जेई की जो डेट अभी तो पता ही नहीं होने क्या वाली है। हमें यहां तक ये लगता है कि इस मंथ तो नहीं होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पेपर आपका नेक्स्ट मंथ ही जा सकता है आरआरबी जेई का, लेकिन उसकी डेट पे थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, बिकॉज अब इनको 19 तारीख वाले सभी बच्चों का पेपर फिर से कंडक्ट करवाना है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, थोड़ी सी चीजें हमको सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और मैं आपको यही बोलूंगा, जो बच्चे एएलपी की तैयारी कर रहे थे जिनका पेपर कैंसिल हुआ है, तो उसमें दो तरीके के स्टूडेंट है। एक तो वो बच्चा है जो अपने नियरेस्ट सेंटर पे गया होगा पेपर देने, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 300-300 400-400 किलोमीटर दूरी पे पेपर देने गए, जिनको पूरी रात हो गई और एक तरीके से उनका एक मॉनिटरी बेसिस पे पैसे भी खर्च हुए। बट रेलवे इस चीज का ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 4 दिन या 5 दिन बाद की डेट उठा के दे देगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चा दोबारा पेपर आएगा तो फिर ट्रेन की टिकट करेगा या इस तरीके के इश्यूज होंगे। तो रेलवे इस चीज का ध्यान रख के आपको इस मंथ एग्जाम की डेट नहीं देगा, ये बात उनको पता है। तो जो भी बच्चों का 19 तारीख को आज पेपर कैंसिल हुआ है, ये रेलवे ध्यान रखेगा कि सीधी सी बात है, अब अगर हम 4 दिन या 5 दिन बाद पेपर करवाएंगे तो बच्चे को टिकट तो नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए आराम से इतना टाइम देगा वो कि आप अपने आराम से टिकट एग्जाम सेंटर की करवा के ही दोबारा से आ पाए। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। एग्जाम कैंसिल हुआ है, कोई इशू नहीं है, एग्जाम तो दोबारा से हो ही जाएगा अगले महीने। जहां तक मुझे लगता है इससे ज्यादा लेट रेलवेज करेगा नहीं। और आरआरबी जेई का पेपर भी अप्रैल तक हो ही जाएगा, अप्रैल के अंदर भी वो लेट नहीं करेगा। बट हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, हो सकता है 2, 4, 5 दिन का फर्क पड़े या 1 वीक का पड़े, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। और जिनका पेपर अभी कल है, मतलब 20 तारीख को, तो रेलवे ने अपनी तरफ से कुछ ऑफिशियली ऐसा नहीं बताया है कि वो कल का पेपर कैंसिल करना चाहती है। हो सकता है टीसीएस और रेलवे की तरफ से कुछ ऐसी चीजें हो अभी आने वाले 1-2 घंटे के अंदर, जिनको लगता है कि कल शायद करवाना सही नहीं है या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो शायद हमें फिर शाम को 4 बजे के पहले या 3 बजे के पहले एक और नोटिस मिल सकता है कि कल भी पेपर नहीं है। बट अभी तक 100% ये मान के चलिए कि 20 तारीख वाला पेपर होगा। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।